स्वागत है हमारे आलोक अर्चना ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 27 फरवरी आमल की एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज़, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हमारे आपको ऐसे दुर्लभ जानकारी बताने जा रही हूँ। आमल की एकादशी के दिन गाय को एक चीज़ खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप आमल की एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। यदि आप यह एक छोटी सी खास चीज़ चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। आमल की एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों, इस बार आमल की एकादशी 27 फरवरी को पड़ रही है। आमल की एकादशी वह दिव्य तिथि है जो मनुष्य को पापों से मुक्ति, पूर्वजों को मोक्ष और घर परिवार में सुख शांति प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और पितरों का स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। आमल की एकादशी के दिन आपके पवित्र नदी में स्नान करना है और आंवले वृक्ष की पूजा करते हुए श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। इससे मनुष्यों के जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाई को हो रहा है वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में आमल की एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। महिलाएं आमल की एकादशी का व्रत रखती है और इसमें सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह विष्णु और माता लक्ष्मी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्व आमल एकादशी को माना जाता है। शास्त्र में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि आमल एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों को मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रकाशमान होता है। आमल की एकादशी के दिन सूर्य देवता के आगे दिया जाता है। आमल की एकादशी व्रत पूर्व जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के एवं पितरों के शांति के लिए मोक्ष प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो उसे व्यक्ति का भाग हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आमल की एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, आमल की एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य प्रकाश के इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 30 साल में ऐसा दुर्लभ से योग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आमल की एकादशी के समय में पूरे दिन व्रत का करना चाहिए और श्री हरि विष्णु और श्री माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आमल की एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों, आमल की एकादशी के दिन स्नान और प्राप्त विशेष महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय विधि विधान से आमल की एकादशी वाले दिन कर लेते हैं तो आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप आमल की एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। अगर आप धनवान बन जाओगे। इस दिन भक्तजन श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से, क्या उपाय करने से आपको
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या अमल की एकादशी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें कुछ ना कुछ खिलाते हैं, ज़्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय की अमल की एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव के आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार अमल की एकादशी हुआ बहुत ही शुभ योग से निर्माण बन रही है क्योंकि यह समय पितरों की शांति के लिए है। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जो भी दुख दर्द संकट या कामयाबी में होने में कोई बाधाएं आ रही है तो कामयाबी होने बाधाएं जो आ रही है सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूँ ही कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं होगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि इस अमल की एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख समाप्ति की प्राप्ति होती जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण की जाती है। और अब बात करें गौ माता की जुड़े कौन से उपाय। आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े जिन्हें करने की व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती है, विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता का जो भोग अमल की एकादशी पूजा के लिए बनाया गया था उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाए हैं वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक मांगलिक काम में गौ माता का या उनसे जुड़ी चीज़ जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वस्तु दोष स्वयं खत्म हो जाती हैं क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं जिससे सभी वस्तु दोष शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गर्मियों में या सर्दियों में गौ माता का गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रहे कि मोक्षदा एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदाना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो तो और आप अपने गाय को बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज़ आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करता और करती रहूँगी। आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप चैनल आलोक अर्चना ब्लॉग को अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री विष्णु भगवान, जय माता दी, जय गौरी गौ माता जरूर ही लिखें। जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही करें और चैनल पर नए हो तो चैनल आलोक अर्चना ब्लॉग को सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी भी प्रकार की और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके साथ सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।